सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ इतना बुलाने का क्या जरूरत था। बीजेपी जो है कब्जा करना चाहती है, दबाव बनाना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कोई कब्जा नहीं करना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी का एक ना एक ढकोसला है। आज 8 साल के अंदर किसी भी विकास की का कोई काम दिखा तो दिखा रहे हो, मैं दिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ। हर एक क्षेत्र के अंदर हर उसमें आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ने, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी ने 8 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार मचाया है ना, वो किसी ने नहीं बचाया। करोड़ों रुपए ले लेके इन्होंने टिकट बांटे, महिलाओं को झंडा डंडा उठाने के लिए आगे कर दिया। किसी महिला के अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो टिकट से नहीं ले सकती थी। आम आदमी पार्टी तो हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर झूठ की राजनीति कर रही है और उसका काम है झूठ की राजनीति करना। अब उसके बस की नहीं है, क्योंकि वो फेल हो रही है एमसीडी के अंदर। जो उसने पहाड़ हटाने की बात की थी ना, उसके बस की नहीं हटाना, क्योंकि 134-35 निगम पार्षद जिसके जीते हों, उसको फिर किस चीज़ का डर है? मेयर तो उसका ही बनना चाहिए, फिर डर किस बात का है? जो 6 तारीख को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने यहाँ पर हंगामा किया है, ये सिक्योरिटी सिर्फ उनके लिए आई है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करेगा, वो अपने आप को पूर्ण रूप से शिष्टाचार के तहत बात करेगा। दूसरी बात ये, सिक्योरिटी बाहर लगी हुई है, यहाँ अंदर नहीं है। वोटिंग अंदर चल रही है, बाहर जो भी गलत करेगा सिक्योरिटी उसका इलाज हाथ के हाथ करेगी। जिनके दिल में ये दर्द है, घुटन की जिंदगी जी रहे हैं कि मोदी साहब इतनी तरक्की करे तो झूठ पे झूठ बोल रहा है। इन्होंने प्रशांत भूषण की देखो कितनी गंदी हालत कर दी, कुमार विश्वास साहब की इन्होंने क्या हालत कर दी है। तो उनको भी ऐसा महसूस देता है, अगर हम केजरीवाल साहब के सामने ज़्यादा बोले तो ये हमारे भी हाथ पैर पकड़ के गेट के बाहर फेंक के। जब आपकी संख्या 134 है सदन में, इसके बाद राज्यसभा मेंबर हैं, 10 विधायक भी आपको वोटिंग करेंगे, तो डर क्यों रहे हो? वोटिंग कराओ। और कोई कायदा कानून नहीं है। विधानसभा में करें एलजी बैठा दिया, कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कहाँ से आ गया? अरे पढ़े लिखे आदमी हो कि तुम ढोर चरा के आए हो गाँव से? खुशी से स्वागत कीजिए। अपनी जो कुर्सी आपकी खिसकती जा रही है, उसकी बौखलाहट जो है वो मीडिया में वाजपेयियों को नहीं आनी चाहिए। नहीं, हमारे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही है, स्वागत इनका भी करता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी आई किस चीज के लिए? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ना। फिर करोड़ों रुपए में टिकट क्यों बांटी है? सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ इतना बुलाने का क्या जरूरत था। बीजेपी जो है कब्जा करना चाहती है, दबाव बनाना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कोई कब्जा नहीं करना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी का एक ना एक ढकोसला है। इनके पास पहुंच जाओ कोई भी काम करने के लिए, अगर जो कि हाँ ये काम हो रहा है, कहते हैं ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। अगर जो ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? जो पैसा आता है घोटाला करके चले जाते हो। आज 8 साल के अंदर किसी भी विकास की का कोई काम दिखा तो दिखा रहे हो, मैं दिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ। हर एक क्षेत्र के अंदर हर उसमें आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ने, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी ने 8 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार मचाया है ना, वो किसी ने नहीं बचाया। करोड़ों रुपए ले लेके इन्होंने टिकट बांटे, महिलाओं को झंडा डंडा उठाने के लिए आगे कर दिया। किसी महिला के अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो टिकट से नहीं ले सकती थी। किसी भी महिला को अगर जो इन्होंने टिकट का हकदार बनाया, नहीं, जो महिला वार्ड था उसके अंदर कैंडिडेट की बीवी को खड़ा कर दिया। बीवी को खड़ा, जिसको गली का ये नहीं पता कि ये गली कौन सी है कौन सी नहीं है, उस वार्ड में बीवी को खड़ा कर दिया। करोड़ों रुपए लेके बीवी को खड़ा कर दिया। तो इस तरह की रखी है। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की गई थी 6 जनवरी को जो हंगामा हुआ कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। आज सिक्योरिटी बढ़ी है तो आम आदमी पार्टी कह रही है सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई? आम आदमी पार्टी तो अब से 8 साल पहले ये कह रही थी कि शीला जी ने बहुत घोटाले किए, हम उन्हें जेल में भेजेंगे। कांग्रेस की सरकार के मंत्री जेल जाएंगे, विधायक जेल जाएंगे, लेकिन शीला जी इस दुनिया से चली गई। आज तक जेल नहीं गई, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ। आम आदमी पार्टी तो हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर झूठ की राजनीति कर रही है और उसका काम है झूठ की राजनीति करना। अब उसके बस की नहीं है, क्योंकि वो फेल हो रही है एमसीडी के अंदर। जो उसने पहाड़ हटाने की बात की थी ना, उसके बस की नहीं हटाना, क्योंकि 134-35 निगम पार्षद जिसके जीते हों, उसको फिर किस चीज़ का डर है? मेयर तो उसका ही बनना चाहिए, फिर डर किस बात का है? फिर किस बात का डर हो रहा है? वो तो कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि कांग्रेस वोटिंग से हट गई है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जब 8 विधायक जीत कर आए थे कांग्रेस के, तो हमने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी दिल्ली के अंदर। आप बताइए, 32 विधायक बीजेपी के थे। अगर बीजेपी के साथ जाते तो वार्ड बीजेपी के साथ जाते तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर सपोर्ट बीजेपी को कांग्रेस करती, उस टाइम पर करती जब 8 विधायक जीत कर आए थे, आप किसे मालूम कर लीजिए। तो जब तो हमने सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन
हम सपोर्ट नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी को, यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये झूठों की पार्टी है, इसने झूठ का सहारा लिया है। आप देखिए शीला जी जिनके ऊपर इतने आरोप लगते थे वो दुनिया ही चली गई, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है उनके ऊपर, तो ये सोचने की बात है। यहाँ पर क्लियर मैंडेट तो मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, 274 में से 150 तो उनका क्लियर वोट है, फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले हमारे साथ आ जाए, नहीं आए तो वो बीजेपी के हो गए, बीजेपी की बी टीम। मैं सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के विषय में एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो 6 तारीख को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने यहाँ पर हंगामा किया है, ये सिक्योरिटी सिर्फ उनके लिए आई है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करेगा, वो अपने आप को पूर्ण रूप से शिष्टाचार के तहत बात करेगा। दूसरी बात ये, सिक्योरिटी बाहर लगी हुई है, यहाँ अंदर नहीं है, वोटिंग अंदर चल रही है। बाहर जो भी गलत करेगा सिक्योरिटी उसका इलाज हाथ के हाथ करेगी। अब आप आइएगा मेयर की तरफ। मेयर का विषय ये है जो अभी आपने पूछा कि भाई शायद वो 8 आदमी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जाएंगे। कहीं ना कहीं उनके दिल को ऐसा महसूस दिया कि नरेंद्र मोदी साहब आज पूरी दुनिया के अंदर प्रगति का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो युद्ध चल रहे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वहाँ भी आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को याद किया जाता है। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की खिलाफत कर रही है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। इसके साथ साथ कुछ आम आदमी पार्टी के भी ऐसे लीडर हैं कॉरपोरेशन में जिनके दिल में ये दर्द घुटन की जिंदगी जी रहे हैं कि मोदी साहब इतनी तरक्की करे तो झूठ पे झूठ बोल रहा है। इन्होंने प्रशांत भूषण की देखो कितनी गंदी हालत कर दी, कुमार विश्वास साहब की इन्होंने क्या हालत कर दी है। तो उनको भी ऐसा महसूस देता है अगर हम केजरीवाल साहब के सामने ज़्यादा बोले तो ये हमारे भी हाथ पैर पकड़ के गेट के बाहर फेंक के, इसलिए क्रॉस वोटिंग होगी, 100% क्रॉस वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे और मेयर भी और डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। क्रॉस वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती है बीजेपी पार्षद खरीद रही है हमारे। ऐसा आरोप लगाते रहे, इनका काम है केवल आरोप लगाना। आरोप लगाने के अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव के टाइम में, अब इनको कोई काम दिख नहीं रहा, बस केवल आरोप लगाएंगे और आरोप लगाते लगाते 5 साल काट देंगे। पहले दिन इनको हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आपकी संख्या 134 है सदन में, इसके बाद राज्यसभा मेंबर हैं, 10 विधायक भी आपको वोटिंग करेंगे, तो डर क्यों रहे हो? वोटिंग कराओ, कोई कानून से देश चलेगा। इनके तानाशाही से चलने वाला नहीं है। ये तानाशाही करके सोचते हैं कि जो हम कह दें वो सही है और कोई कायदा कानून नहीं है। विधानसभा में करें एलजी बैठा दिया, कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कहाँ से आ गया? अरे पढ़े लिखे आदमी हो कि तुम ढोर चरा के आए हो गांव से? पढ़े लिखे आदमी ऐसे नहीं कहेंगे। पढ़े लिखे आदमी कानून पढ़ेंगे, इसके बाद उस पर बात करेंगे कि हम ऐसी बात करें कि जो हमारी बात झूठी न हो जाए। इसलिए पहले कानून पढ़ना चाहिए इनको, कानून पढ़ के आना चाहिए, इसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। जो कि एलजी साहब का इन्होंने अपमान किया, कौन एलजी, कहाँ से एलजी बैठा दिया, ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं जैसे गांव के लोग लैंग्वेज बोलते हैं, गांव के लोग, गांव के देहाती लोग बोलते हैं, वैसे इनको खड़ी हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए कि खड़ी हिंदी में सम्मानजनक शब्द कैसे बोला जाता है। इनसे एक कमेंट ले लेते हैं। सर, सिक्योरिटी की बात थी कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, जो हंगामा हुआ सुचारू रूप से सभी चीज़ें चले। मनीष सिसोदिया ने खुद एलजी को लिखा था कि सब चीज़ें हो, और आज ही का दिन सुझाया था। हो रहा है चुनाव यहाँ पर? नहीं, चुनाव तो हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण शपथ ली जा रही है, बट नीचे का जो माहौल है, जो ग्राउंड फ्लोर का माहौल है, वो खराब करने की कोशिश की गई है। कौन कर रहा है खराब? ये आप देख रहे हो, किसी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, सारे मोदी 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 कह रहे हैं। बट जब शपथ हो रही है तो आप माहौल मत खराब करो। आपके ठीक है, मोदी जी आपके लीडर हैं, हमारे अरविंद जी लीडर हैं, बट हम कभी भी ना डिसिप्लिन को मेंटेन रख के चलते हैं। इनडिसिप्लिन तरीके से हम कभी नहीं करना चाहते। जो हमें सिखाया गया है कि हमने ऐसे फालतू का नहीं चिल्लाना कि जिसकी कोई वजह नहीं है। आप भी यहाँ पर हो, मीडिया काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहा है, मोदी मोदी, क्या आप प्रवोक कर रहे हो? ये सही नहीं है। आप शांति से बनाए रखो, शांति बनाए रखो, पुलिस को अपना काम करने दो, आप उनको उकसाओ मत कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो। तो इसीलिए मैं, वाजपेयी भी हमारे भाई हैं, तो इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आराम से शांति बनाए रखें और मेयर जो है वो हमारा ही बनेगा। एलजी जो है, जो भाई साहब ने बोला कि एलजी के बारे में, एलजी सिलेक्टेड है। जो पार्षद हैं, जो मनोनीत को छोड़ के जितने भी पार्षद हैं, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं।
अगर आप उसके विरोध में हो तो इसका मतलब आप दिल्ली की जनता के विरोध में आवाज़ उठा रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा, जनता ने जो फैसला लिया है, जो दिल्ली वालों को जो मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी का, उसका खुशी से स्वागत कीजिए। अपनी जो कुर्सी आपकी खिसकती जा रही है, उसकी बौखलाहट जो है वो मीडिया में वाजपेयियों को नहीं आनी चाहिए। नहीं, हमारे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही है, स्वागत इनका भी करता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी आई किस चीज के लिए? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ना। फिर करोड़ों रुपए में टिकट क्यों बांटी है? अगर जो करोड़ों रुपए में इन्होंने टिकट नहीं बांटा होता तो इतना बड़ा हंगामा भी नहीं हो। बहुत तो बोल रहे हैं कि मोदी क्यों कर रहे हैं आप लोग सब चीजें करेंगे। मोदी ने 8 साल में क्या किया? पूरे देश को बदल दिया है। इन्होंने 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर क्या किया ये बता दें। शिक्षा के नाम पर जो ये काम कर रहे हैं, कि शिक्षा के नाम पर जितना घोटाला हो रहा है दिल्ली के अंदर कहीं नहीं हो रहा है। एक क्लास के अंदर 90 बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी ये दिखाने जाएंगे मयूर विहार फेज 1 का, ये दिखाने जाएंगे द्वारका के अंदर। अरे जहां बच्चे गरीब बच्चे हैं वहां जाके दिखाओ वहां के स्कूलों की क्या हालत है, तब तुम्हें पता चलेगा कि शिक्षा के नाम पर तुमने क्या घोटाला किया, क्या नहीं किया है। तुमने स्मार्ट क्लास क्या बनाई है उसका भी पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि मोदी के नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? सब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। देखिएगा, वो उनकी अपनी समझ है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में फेमस है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो वो अपने राजा को तो जयकारा बोलेगा ही। मोदी साहब तो बोलेगा ही। वो उनकी सोच क्या है क्या नहीं है इसके विषय हम नहीं कह सकते। अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप सत्येंद्र जैन साहब बताइए, जेल में बैठे भ्रष्टाचार के उसमें। तीसरी बात ये कि अब ये कह रहे हैं हमारा मेयर बनेगा, हमारा डिप्टी मेयर बनेगा। इनका कैसे बन जाएगा? क्योंकि इनके जो अपने कैंडिडेट हैं वो आज बिल्कुल हताहस होए बैठे हैं, डरे बैठे हुए हैं केजरीवाल की खतरनाक नीतियों के कारण। वो डिक्टेटरशिप वाली राजनीति चाहता है, सबको डांट के रखता है, डपट के रखता है। तो वो उनसे बड़े दुखी हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, क्योंकि मोदी साहब देश का विकास कर रहे हैं। अब इन्होंने कूड़े की बात कही है, ये खुद फंस गए हैं। अगर इनका मेयर बन भी जाता तो ये कूड़ा नहीं उठवाएंगे। अब तो ये गफला, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद कराएंगे। निगम पार्षद है, कोई अपने घर के बाहर का कूड़ा साफ किया तो बता देना भाई जी। आम आदमी पार्टी का कोई भी निगम पार्षद चैलेंज करता हूँ कि अपने घर के आसपास का भी कूड़ा साफ किया हो तो बता देना। दिखाने के लिए डंडा खड़े हो जाएंगे, लेकिन कूड़ा कभी साफ नहीं किया होगा। और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया किसी ने नहीं किया है, समझे आप? भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। और आने वाली विधानसभा में आप देखिएगा इनको जीरो मिलेगा, बिल्कुल जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा, ये तो जनता बताएगी जीरो मिलेगा कि हीरो मिलेगा। ये तो 24 में कह रहे हैं अब तो कांग्रेस हट गई, मोदी वर्सेस केजरीवाल है अब तो। बस कोई बात नहीं। अगर तो 24 में जीरो पे फिर आके ना वो करना है, फिर वही इनका केजरीवाल वही रहेगा। फिर इनका यही एजेंडा रहेगा कि मोदी केंद्र से हमें कुछ नहीं मिल रहा जी, केंद्र हमें धमका रही है, डरा रही है। इनका यही एजेंडा रहेगा, यही केजरीवाल जी का यही वो रहेगा। ये एलजी कौन है? कल के यही कहेंगे केंद्र में एलजी हमारे, फिर वही नजर आएगा। समझदारी वाली बात की जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार करेंगे और करते रहेंगे। ये झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा। गुजरात में चुनाव हुआ, इन्होंने क्या कहा कि देख मीडिया के माध्यम से, देखिए जी गुजरात के अंदर हमारा बहुमत आ गया है, गुजरात हम जीत गए हैं, बिल्कुल आराम से सो जाइएगा। इन्हें क्या मिला वहां से केजरीवाल को? 0/0। बिल्कुल नकारा साबित कर दिया गुजरात की जनता ने। और इसी प्रकार से दिल्ली में भी ऐसा ही होगा कि केजरीवाल जी जो है बिल्कुल 0/0 आएंगे। ये झूठ की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। जैसा सोचा था ये वैसे निकले नहीं है। अब जनता इनको बिल्कुल गेट के बाहर करेगी।